सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षम हुए अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष हैं और आपके परम पवित्र सम दम, तप, सोच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आशिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम, बोले भृगुपति स्वरूप हंसी, तहु बंधु समबाम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपटहि द्विज करि जानहि मोहि, मैं जस विप्र सुनाहू तो ही। चाप सुरवा सर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर कृशानु। तो मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को, सुरवा बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पशुआई। मैं एहि परशु काटि बलि दीने, समर यज्ञ तप जप कोटिन कीने। चतुरंगी सेना सुंदर समेधा यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इस फरसे से काटकर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्र उच्चार पूर्वक स्वाहा शब्दों के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विविध नहीं तोरे, बोलसी निदर विप्र के भोरे। भंजौ चापु दापु बड़ बाड़ा, अहमिति मनहु जीति गुण जगु ठाड़ा। मेरे प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे में मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तो डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार मानो संसार को जीत कर खड़ा हो। राम कहा मुनि कहु विचारी, रिस अति बड़ी लघु चूक हमारी। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेतु करो अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ये मुनि विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी। पुराना धनुष्टा छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। जो हम निदर ही विप्र बदी, सत्य सुनहु भृगुनाथ। तो अस को जस सुभटू जे ही भय बस नावई मात। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाए। देव दनुज भूपति भट नाना, संबल अधिक हो बलवाना।
जोरन हम ही पचारे को, लड़ई सुखेन कालुकिन हो। देवता दत्ते राजा या और बहुत से योद्धा में चाहे बल से हमारे बराबर हों, चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों ना हो। क्षत्रिय तनुधरि समर सकाना, कुल कलंकुत ही पावर आना। कहो स्वभाव न कुल ही प्रशांसी, कालहु डरहि नरण रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युवक युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्रवंश के अति प्रभुताई, अभय होय जो तुम ही डेराई। सुनि मृदु गूढ़ वचन रघुपति के, उधरे पलक परशुधरमति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी के बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धनु लेहु, खैचहु मिटे मोर संदेहु। देत चापु आपु ही चली गयहु, परशुराम मन विषम है भयभु। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष को देने लगे तो वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जान राम प्रभाव तब पुलक पुलित गात, जोरि पानी बोले वचन हृदय न प्रेम अमात। तब उन्होंने श्री रामचंद्र जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन सुकृपा कृसानु। जय सुरविप्र धेनु हितकारी, जय मदमोह कोहो ब्रह्म भारी। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मदमोह और क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जाति वचन रचना अति नागर। सेवक सुगद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनयशील कृपा आदि गुणों के समुद्र वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। करो कहाँ मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहु अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दौराता। मैं एक सुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बन ही तप हेतु।
अपभय कुटिल महीप डरे न, जह तय कायर गवही पराने। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। ऐसा कहकर भृगु परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मन कल्पित से डर के रामचंद्र से तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला न ले। इस व्यर्थ से डर गए और वे कायर चुपके से जहां तहां भाग गए। देवन दीन दुबंबी प्रभु, पर बरसहि फूल। हर्षे पुर नर नारी सब, मिटी मोह मैसूल। देवताओं ने नगाड़े बजाए में प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका मोहमा अज्ञान से उत्पन्न सूल मिट गया। अति गह गहे बजाने बाजे, सभी मनोहर मंगल साजे। जूथ जूथ मिली सुमुखी सुनैनी, करहि गान कल कोकिल बहनी। खूब जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साज सजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली और कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड के झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। सुकुविदे कर बरनी न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। विगत त्रास भैसिए सुखारी, जनु विदु उदे चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा। वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक कीन कौशिक ही प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजऊ रामा। मोहि कृतज्ञ किन दुई भाई, अब जो उचित सो कही है गोसाई। जनक जी ने विश्वामित्र को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। कह मुनि सुनु नर नाथ प्रवीणा, रहा बिहाउ चाप आधीना। टूट ही धनु भयहु विवाहु, सुर नर नार विविध सब काहू। मुनि ने कहा, हे चतुर नरे सुनो, यो तो विवाह धनुष के अधीन था, परंतु धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता और मनुष्य नाग सब किसी को यह मालूम है। तदपि जाई तुम करहु अब, जथा वंश व्यवहारु। बूझि विप्र कुल वृंद गुरु, वेद विविध आचारो। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर, और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पठऊ जाई, आनहि नृप दशरथ ही बोलाई। मुदित राउ कई भले हु कृपाला, पठे दूत बोली ते ही काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो, जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा के प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालो, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलावा भेज दिया गया। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आय सभिन सादर सिर नाय। हाट बाट मंदिर सुरवासा, नगरु सवारहु चारहु पासा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार
रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हर्षि चले निज निज ग्रह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए। रचहु विचित्र बितान बनाई, सिर धरि वचन चले सचुपाई। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुलावा भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। पठाए बोली गुण तीनय नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना। विधि बंदित न कीने आरंभा, विरच कनक कदली के खंबा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुलावा भेजा जो मंडप बनाने के बड़े कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंबे बनवाए। हरित मनहि के पत्र फल, पदुमराग के फूल। रचना देखी विचित्र, अति मनोविरंची कर भूल। हरी हरी मणियां, पन्ने और पत्ते फल बनाए तथा प्रागमणियां माणिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। बेनुहरित मैनी मैं सब कीने, सरल सपुरब परहि नहीं चीने। कनक कलित एहि बेली बनाई, लखी नहीं परहि सपुरन सुहाई। बांस सब हरी हरी मणियों और पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते कि मणियों के हैं या साधारण। सोने की सुंदर नागबेली, पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। तेही के रची पची बंदे बनाए, बिच बिच मुकुता दाम सुहाय। मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चीरी कोरी पची रचे सरोजा। उसी नागबेली के रचकर और पचीकारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हों। मानिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीरकर और पच्चीकारी करके इनके लाल, हरे, सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। किए भृंग बहुरंग बिहंगा, गूंजहि कूचहि पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खंबन गढ़ी काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ढाढ़ी। भोरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूचते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। चौके भांति अनेक पुराई, सिधुर मणि में सहज सुहाई। गज मुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौके पुराए। सौरभ पल्लव सुभग सुठी, किए नील मणि कोरी। हेम बोर मरकत धवरी, लसत पाट में डोरी। नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बोर, आम के फूल और रेशम की डोरी के बंधे हुए पन्ने के बने फलों को गुंछा सुशोभित है। रचे रुचिर बर बंद निवारे, मनहु मनोभव फंद संवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, धवज पताक पट चमर सुहाई। ऐसे सुंदर और उत्तम बंदरवार बनाए मानो कामदेव ने
फंदे सजाए हों, अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका का पर्दे और चमर बनाए। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाय न वर्णि विचित्र बिताना। जेहि मंडप दुल्हिनी बेदेहि, सो वर्णे असीमति कवि केहि। जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। आज की राम कथा यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।